हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो जो मिड टर्म के आपका जो पेपर होने जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके ऑफलाइन पेपर होंगे, एमसीक्यू में पेपर होंगे, तो आपको जो है कुछ वहाँ पे फॉर्म फिल करने होंगे। आपको जो है पेपर एमसीक्यू देना है तो आपको ओएमआर शीट इस तरीके से उसको आपको फिल करना होगा। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, तो अगर आपको उसके बारे में पहले से ही पता होगा तो आप जो वो काफ़ी अच्छे से उसे फिल कर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। ठीक है, तो फटाफट आप इसको समझ लीजिए। दो फॉर्म है, तो पहले वाला ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो है अपने स्कूल का नेम लिखना है और स्कूल की आईडी लिखनी है। ठीक है, जो भी आपका स्कूल का नेम है उसे स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, कैपिटल में लिखना चाहे तो कैपिटल में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है। स्कूल की आईडी आप लिखेंगे, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उससे आप इजीली देख सकते हैं, बाकी आपके पास आई कार्ड होगा उससे भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लास एंड सेक्शन लिखना है यहाँ पर। तो क्लास जैसे आपकी 9th है तो आपने 9th लिखा। ठीक है, सेक्शन आपका जो है सी है तो आप सी लिख देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 9th लिखा आपने। ठीक है, तो और उसके बाद आपने यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, या अब सेक्शन सी है तो सी लिख दिया, ए है तो ए लिख दिया, बी है तो बी लिख दिया। ठीक है, डी है तो डी लिख दिया, ई है तो ई लिख दिया। मतलब जो भी होगा ना आप यहाँ पर सेक्शन लिख देंगे। उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। साइंस का है, मैथ का, इंग्लिश का, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आप CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड स्टूडेंट है क्या, मतलब आप जो है दिव्यांग है तो आप यस लिख देंगे, नहीं तो आप नो लिख देंगे। ठीक है, लिख देना नो। ओके, अगर आप CWSN नहीं है तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ठीक है, नहीं है तो। और डेट एंड डे आपको लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, फिर आपको डे लिखना है। आप डेट लिखने के 2-3 तरीके हैं। जैसे आपका 26 को पेपर है मान लो, तो 26/10/2021। जैसे हम बड़ा बड़ा लिख रहे हो, छोटा लिखेंगे उस लाइन में ही, और ब्रैकेट में जो भी डे होगा आप यहाँ लिख देंगे। जैसे मंडे तो पूरा लिखना MONDAY मंडे। ठीक है, ट्यूसडे तो ट्यूसडे, वेनसडे तो वेनसडे, इस तरीके से। ठीक है, और आप यहाँ पर डेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 26 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि भाई आपने ऐसे क्यों डेट डाली, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जैसे मर्जी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ठीक है, मैं इन जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता दूँ। बताया जा रहा है कि आपको ना 4 जो है, अभी आप देखेंगे ना OMR शीट, तो 4 गोले में से एक में जब आप आंसर करेंगे, जैसे पहला आंसर है तो आप इन 4 गोले में से किसी एक पर आपका ठीक है। मान लो ये ए है, देखो इसमें ना जो OMR शीट होती है इसी के अंदर लिख देते हैं ABCD, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो जब आप इन्हें फिल करेंगे तो आप 4 में से केवल एक पर ही आपको आंसर बताना है। तो अगर आप बी कह रहे हैं ना, तो आप ब्लैक या ब्लू पेन से, ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन से उसे पूरा फिल करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से फिल करेंगे कि वो पूरा फिल हो जाए। ये नहीं कि आप इतना बड़ा गोला कर दें, जैसे इतना है तो सफिशिएंट है, लेकिन आपका करो इतना करे जा रहे तो दूसरे वाले के ऊपर भी वो चढ़ा दिया आपने, तो गलत हो जाएगा। या आपने क्या करा, भरा एक गोला, दूसरा गोला भी भर दिया, तो आप गलत हो जाएगा। आपको एक ही गोला करना है जो भी आपका आंसर है। या आपने मान लो कोई गलत कर दिया, उसका आंसर सी था, तो आप ऐसे काट के सी पे करेंगे, तब भी आपके नंबर 0 ही आएंगे उस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ यही बता रखा है कि आपको इस तरीके से भरना है। चाहे उसका ये मत सोचना कि इसका आंसर जो है ए है तो भी आप बी पे करेंगे, तो ए है तो ए पे फिल करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रखा है खाली। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, देख लो, आपने जैसे गोला लिया तो आपने हल्का सा कलर कर दिया तो नहीं चलेगा, आपको वो मार्क्स नहीं उसमें ऐड होंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होगा, आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। उसके बाद देखिए, ये जो सिग्नेचर है ना स्टूडेंट की, आप कि जो वहाँ पे टीचर होंगे ना, जो आपके पेपर ले रहे होंगे, इन्विजिलेटर जिन्हें कहा जाता है, तो उनके सामने अपने यहाँ साइन करने हैं आपको। ठीक है, जैसे अगर वो बोलेंगे साइन कर दो बच्चों, तो आपको यहाँ करना है, लेकिन ना स्टूडेंट आपको अपने साइन करने हैं। फिर इन्विजिलेटर जब पूरा आपको चेक कर लेंगे तो फिर यहाँ साइन कर देंगे। ये सब उन्हीं का काम है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं फिल करना। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, ये सब उनका काम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला फॉर्म समझा दिया। अब दूसरा फॉर्म देखिए फटाफट। देखिए दूसरा फॉर्म है OMR शीट है, तो बिल्कुल सेम आपकी भी पेपर में ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले आपको जो है
ऊपर अपना नेम लिखना होगा। हो सकता है आपको हल्का ब्लर नज़र आ रहा हो, लेकिन बाकी मेरे एफर्ट पूरे हैं, ठीक है, वो क्लियर है, आपको समझाना है, आपको एक एक चीज़ सही से गाइडेंस देना, वो पूरी है। देखो यहाँ बोला गया है कि आप जो भी यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, चाहे हिंदी में लिखें, नहीं, यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि ये नीचे सारे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, और कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बता दूँ, अब देखिए ये इतना बड़ा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो आपको लेकिन हर बॉक्स में ही लिखना है, ठीक है। तो जैसे अब मेरा नाम अजय है, तो ये 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 है ना, तो यहाँ पे अजय लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है ना, और बाद में मुझे कुमार लिखना है, तो मैं एक जो है बॉक्स से छोड़ दूंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखूंगा KUMAR। फिर मान लो आगे भी मेरा नाम है तो भल्ला, तो BHALLA, इस तरीके से लिख दूंगा। अब ये ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, क्या लिखा है, ए लिखा है, तो यहाँ पर मैंने ए लिखा है, तो मैं पहला ए है ना यहाँ पर, तो मैं ए वाले पे कलर कर दूंगा, पहले वाले में, ठीक है, पूरा करना है। और ये थोड़ा सा क्योंकि रफ है ना, तो जैसे बाहर निकल रहा है, आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर उसके दूसरे नंबर पे क्या है, जे है, तो ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो जे होगा ना, ठीक है, तो वो आपको जे ढूंढना पड़ेगा, तो आप उस पर जो है कलर करेंगे, ठीक है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर जे का है, अभी थोड़ा सा ब्लर है ना, तो HIJKL, तो यहाँ जे है, तो यहाँ पर आप पूरा कर देंगे। फिर ए आ जाएगा थर्ड वाले पे, फिर इसके बाद वाई है, तो वाई पर आप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से चौथा है तो चौथे पर करेंगे, ठीक है। ए के नीचे ए पे करना है, बी के नीचे बी पर करना है, ठीक है, ऐसे सी के नीचे सी, ठीक है। जैसे अगर वाई है तो वाई चौथे नंबर पे, तो चौथे वाले पे वाई पे कलर करेंगे। फिर आप स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद फिर जैसे क्या है, के, तो 1 2 3 4 पे आ गया। फिर हमने देखो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ स्पेस छोड़ दिया था, यहाँ के है, तो हम इस पूरी लाइन में जहाँ के होगा ना, वो पूरा कलर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ के है, तो हमने इस पर पूरा कलर कर दिया। फिर यू पर, तो यू नीचे है, तो यू पे कर देंगे। फिर एम पर, फिर ए पर, फिर आर पर। होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है ना, यहाँ पर आपकी जो आईडी है वो आप लिखेंगे। एक बात सुनो, आईडी, ठीक है, आईडी में जो भी आपका नंबर लिखोगे ना, पहले आप गिन लेना कि आपकी आईडी में कितने नंबर है, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, फिर गिनना कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप यहीं से स्टार्ट करना। ये मत सोचना कि जैसे मेरी आईडी में 10 नंबर है, ठीक है, तो मैं जो है 10 नंबर है तो मैं एक खाना आगे को छोड़ दूँ, नहीं भाई नहीं, आप यहीं से लिखें, बाद में जो खाना बचेगा वो बच जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है। अगर नहीं बचेगा तो 11, तो फिर 11 पूरे आएंगे। उसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो आपको लिखना। देखो जो भी आप नंबर लिखेंगे फिर उस पर नीचे कलर जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 1 1 0 है, तो 1 पर कलर करेंगे, फिर 1 पर करेंगे, तो 0 पर करेंगे। और बाकी अगर कोई परेशानी होती है तो आपके इन्विजिलेटर आपके पास होंगे, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। बाकी इस वीडियो से थोड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, थोड़ा दूसरों के मुकाबले आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका टाइम बच जाएगा, तो आप बाकी टाइम अपने पेपर को रीड करने में लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, इस बार 15 मिनट की जगह, जैसे कि नई गाइडलाइंस आई है। तो उसके बाद यहाँ देखिए जो भी आपकी क्लास होगी उस पर आप कलर कर देंगे, 9th है तो 9th पर कर देंगे, 10th है तो 10th पर कर देंगे। जो भी आपका सेक्शन है उस पर आप कलर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी स्कूल आईडी है, तो यहाँ पे स्कूल आईडी आप पूरी लिखेंगे, फिर वहीं पहले से स्टार्ट करना है, जो भी होगा आप इसे फिल कर देंगे, ठीक है। आराम से करना, बार बार चेक करते रहना, ये ना हो कि जैसे आपने 3 तो यहाँ लिख दिया है और कलर आपने इधर की शर्ट इस वाले पे कर दिया, तो ये आपका फिर देखो ये इसके नीचे है तो 3 इस पे आना था ना, आपने इधर कर दिया, तो फिर यहाँ जो नंबर होगा उसको कहाँ कलर करोगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हम मिटो भी नहीं सकते क्योंकि ब्लू पेन या ब्लैक पेन का यूज़ करना है, समझे ना मेरी बात। तो उसके बाद जो है आपको परीक्षा का रोल नंबर, जो भी आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर मिला है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी आपको नंबर मिलता है वो पहला खाना तो पहले में लिखना, दूसरा दूसरा, ठीक है, ऐसे मत करना। और उसको गिन लेना कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 खाने, तो आपका रोल नंबर अगर 2 ही डिजिट का है तो आपने क्या करा भाई, आगे के खाने खाली छोड़ दिया और यहाँ 2 लिख दिया, ऐसे मत करना। बाकी एक बार आप इन्विजिलेटर से कंफर्म कर लेना, 6 डिजिट का तो 6 डिजिट ही आप लिखेंगे,
ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद आप आंसर देखो, आप जब पहला क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर साथ के साथ इसमें भरते रहना, ठीक है। जैसे पहले का आंसर भर रहे हैं तो पहले का बी है तो बी आंसर हाथों भर देना। उसके बाद दूसरे का देखा, दूसरे का पढ़ता लगा तो डी है तो डी आंसर साथ के भर देना, ठीक है। तो पूरा अच्छे से गोला भरना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो यही मेन इंफॉर्मेशन थी। तो जितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उस पर आप गोला आराम से लगाइएगा। और बाकी आपको पता है 20 में से जैसे 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन करने हैं तो आप 16। अब देखो एक बात सुन लो, जैसे मान लो आपने 6 क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, अब 7वां करें तो आप 7वें में ही चूज़ करना जो आपका आंसर है। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ठीक है, 6 छोड़ दिया तो 7वां भरना हो तो गलती से 6 में भर देते हैं, तो हो जाएगा ना गलत, तो गड़बड़ हो जाएगी, नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो बस यही मेन इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, और कैसे ओमे शीट भरनी है वगैरह वगैरह। कोई भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।